नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस श्योर सिटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्पेलिंग टेस्ट की क्लास नंबर 11th नंबर की हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले टोटल जो हम 10th क्लासेस की कर चुके हैं। ये लगभग हमने अब तक जो है 250 वर्ड यानी कि 250 वर्ड्स है वो हमने कवर कर लिए हैं। ये जी साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी जल्दी स्टार्ट कर सके। ये राहुल ठीक है जी, ठीक है। देखिएगा आपके पास पहला वर्ड आज का सीध। सीध का अर्थ निकलता है गुस्से से उबलना। कनेक्शन कैसे करोगे? आदमी अगर मान लो किसी को क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर कि बेटा इसमें ए एन द आर्टिकल भरना ही है, और आदमी जब कई बार ऐसे क्वेश्चन को देखता है नहीं है तो बड़ा मतलब गुस्से से उबल जाता है। ये साला दा भी लग रहा है, ए भी लग रहा है, एन भी लग रहा है, लगाऊं क्या? तो मैंने कहा सी का मतलब देखना, और मैंने कहा दा का मतलब द आर्टिकल। तो मैंने कहा जैसे द आर्टिकल को देखता है नहीं है यार इसमें लगाऊं कि नहीं लगाऊं। आदमी का होता कई बार गुस्से से उबलता है, साला लगाऊं कि नहीं लगाऊं। ये इसका अर्थ ये निकलता गुस्से से उबलना। ही है। मैंने कहा ट्रेलर, ये वो कह रहा है उस इंजीनियर ने क्या किया कि रेल का जो है ना ये, मैंने कहा रेल का डिब्बा बिना बनाकर उसने ट्रेलर दिखा दिया जी। किसने? उस इंजीनियर ने। ये तो देखो जी, मैंने कहा उस इंजीनियर ने क्या किया, ट्रेलर। ट्रेलर में ये तो समस्या आती है कि यहां क्या आएगा, ये रेल का। मैंने कहा क्या बनाया, रेल का डिब्बा बनाकर उस इंजीनियर ने ट्रेलर दिखा दिया जी एक तरह से। ये उसके बाद देखिएगा सेप्टाजेनेरियन, खुद देख लो कितनी बार रिपीट हुई है और बार बार बच्चा भूल जाता है। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि सेप्टाजेनेरियन का अर्थ निकलता है एक तो 70 साल का व्यक्ति। क्या कह सकते हैं, 70 साल का है, 70 से 79 एक तरह से। अब बोले याद कैसे करेंगे? वो कह रहा सितंबर में है ना। बोले कि जी हाँ, उसकी जो एज है नहीं, तुम्हें पता है कितनी हो जाएगी? बोले नहीं पता। 70 साल हो जाएगी उस नारी की एज। है देखो जी, सैप्त यानी कि ये सबको याद रहता है कि सितंबर में। ये यू यानी कि तुम्हें पता है ये। बोले यार मुझे तो नहीं पता ये। तुम्हें पता है ये क्या एज है ना? बोले हाँ। बोले किसकी? उस नारी की। ये अरे उस नारी की जो एज है, हालांकि मैं आपको यहां तक याद करवा रहा हूं लेकिन एक्चुअली यहां तक ये एग्जाम में गलती नहीं करता। ये गलती क्या करता है, ये बच्चा यहां बोलता है। ये तो वो कह रहा है, बोले भाई तेरे को पता है? बोले नहीं पता। तू बता दे। बोले कि क्या? देख भाई सितंबर में। ये कब? सितंबर में। ये कब? सितंबर। तुम्हें पता है? बोले नहीं पता। क्या? उसकी जो एज है ना, उसकी एज ऐसे भी कर सकते हो। ये किसकी? उस नारी की। ये मैंने कहा भाई 70 साल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? 70 साल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? 70 साल हो जाएगी। ये कब हो जाएगी? सितंबर में। ये उसके बाद देखो जी, ये डैमेज, ये बहुत बार रिपीट हुआ। डैमेज यानी नुकसान होना, क्षति होना। वो कह रहा देखो जी, डैम होता है ना, बांध। ये उसकी भी एक एज होती है और कुछ एज के बाद उसको भी थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचने लग जाता है, क्षति होने लग जाती है। तो देखो जी, डैम यानी कि आ गया डैम। ये ठीक है। एज का मतलब क्या होता है? एज। वो कह रहा है हर डैम की, हर बांध की एक एज होती है, एक आयु होती है, और उसके बाद क्या होता है, उसको धीरे धीरे नुकसान पहुंचना स्टार्ट हो जाता है, और इसका अर्थ यही निकलता है डैमेज। ये मैंने कहा डिलेक्टेबल, ये भी बार बार रिपीट होता है, जिसका अर्थ निकलता है स्वादिष्ट, रमणीय, मनोहर। देखो जी, कोई भी चीजें जो इलेक्ट करने के योग्य होती है, इलेक्ट यानी चुनने के योग्य हुई है। तो मैंने कहा जैसे कहते हैं ना इलेक्शन, इलेक्शन याद रहता है। इलेक्शन कहां से बना? इलेक्ट से बना है। ये जैसे कैंडिडेट को हम इलेक्ट करते हैं। ये तो मैंने कहा देखो जी, इलेक्ट आ गया। बोले कि जी आ गया। ये मैंने कहा ये सबको याद रहता है? बोले कि रहता है। ये डिलेक्टेबल याद नहीं रहता, इलेक्ट याद रहता है। ये मैंने कहा वो इतनी योग्य है, मैंने कहा वो इतनी योग्य तो है, इतनी सक्षम तो है कि हर चीज को वो इलेक्ट कर लेता है। या इलेक्ट करने के जो योग्य होती है, कौन सी चीजें होती है? जो रमणीय, स्वादिष्ट होती है, वही होती है। अवॉइडेबल, अवॉइड प्लस एबल, ये दो टुकड़ों में कट जाएगा तो अवॉइड प्लस एबल निकल जाएगा यहां से। ये अपार्थ हेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रंग भेद, ये क्या कहना चाह रहा है? रंग भेद। ये वन वर्ड में भी कई बार पूछता है। ये उसने कहा यार मुझे जो नहीं है, अपार्ट यानी कि अलग, अपार्ट तो सबको याद रहता है। वो कह रहा है कि उसको जो है ना ये, उसकी तो आईडी अलग ही कर रखी है उन्होंने कंपनी के अंदर। बोले अच्छा? बोले हाँ। अपार्ट यानी कि अलग, ही यानी कि उसकी। मैंने कहा आईडी यानी कि आईडी, सब जानते हैं? बोले कि जानते हैं। कैसे याद करेंगे? अपार्ट, वो कह रहा है उसकी तो आईडी जो है ना, ये किसकी आईडी? अरे उसकी आईडी है। क्या कर रखी है? अलग ही कर रखी उन्होंने। ये मैंने क्या कर रखी है? अलग ही कर रखी। यही रंग भेद की नीति चला रहे हैं। तो अपार्ट हेड का अर्थ क्या निकलता है? रंग भेद। अब सारे पॉइंट को समझना कैसे याद करेंगे। ये एग्जाम में जैसे बच्चे को ये द आर्टिकल ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं नहीं, तो कई बार बड़ा गुस्से से उबल जाता है। ये कि साला लगाऊं क्या? ए भी लग रहा है, एन भी लग रहा है, दा भी लग रहा है, यहां भी दा आएगा, यहां भी दा आएगा। तो मैंने कहा सी का मतलब देखना। किसको देखा? द आर्टिकल को। जैसे ही देखा ना, ये गुस्से से उबल बैठता है आदमी। है तो इसका अर्थ यही निकलता है गुस्से से उबलना। ये ट्रेलर किसने दिखाया था? रेल का वो डिब्बा बनाकर। अरे किसने दिखाया था? उस इंजीनियर ने। तो इसमें आता है ये पॉइंट। ये वो कह रहा भाई तुम्हें पता है उसकी एज, उस नारी की एज है ना 70 साल हो जाएगी। बोले अच्छा कब? सितंबर में। ये तो यहां तो सबको याद रहता है, ये गलती करता भी नहीं यहां पर। ये मैंने कहा यू यानी कि तुम्हें पता है। ये क्या?
एज ये, या ऐसे उस नारी की एज ये कितनी हो जाएगी, 70 साल ये, तो ये हो जाएगा सेप्टाजेनेरियन। ये देखो जी, डैम की जो एज होती है सबको पता है, डैम की, हर डैम की एक एज होती है, उसके बाद धीरे धीरे उसको नुकसान पहुंचना स्टार्ट हो जाता है, यही कहलाता है डैमेज, यानी कि डीएम, और एज आ जाएगा एजीई। इलेक्ट करने के योग्य कौन सी चीजें होती है, जो रमणीय हो, स्वादिष्ट हो एक तरह से, वही होती है। अवॉइड प्लस एबल से बन जाएगा, और ये कह रहा है कि अपार्ट यानी होता है अलग, ही यानी कि उसकी, आईडी का मतलब होता है आईडी। वो कह रहा है उसकी तो आईडी अलग कर रखी उन्होंने। अच्छा, ये रंगभेद, हाँ रंगभेद की नीति चला रही है। उसके बाद देखो जी 12th हुई है। अब देखो जी, कहते नहीं मैंने 12th कर ली, 12th कर ली, पूछ कर देख लो जिसने 12th की, क्या वो 12th के इंग्लिश बोल पाता है कि नहीं बोल पाएगा। ये 12वां इसका अर्थ निकलता है। और वो कह रहा है कि दुनिया में हर 12वां व्यक्ति जो है ना, उस साउथ कोरिया के अंदर क्या है, बोना है। ये क्या है, बोना है। ये देखो जी, ELF, ये गड़बड़ यही होती है और कुछ नहीं है। ये ELF का मतलब क्या होता है, मैंने कहा बोना, क्या निकलता है, बोना। आपको देखो पहले मैं ये भी याद करा दूं, ये क्यों, क्योंकि ये साइनो एंटो में पूछता है जनरली। ये मैंने कहा ELF, एलफ 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 एलिफ यानी एलिफेंट। ये एलिफेंट के सामने सारे जानवर बोने बोने नजर आते हैं। ये और वो ये कह रहा है क्या, कि हर 12वां जो व्यक्ति है ना, वो क्या है, ELF है, यानी कि बोना है। तो बोना है, ELF ELF याद आएगा, भूलोगे नहीं कभी जिंदगी में। ये आपके पास में र्यूमर यानी अफवाह, वो कह रहा है हमारे बारे में जो है ना, ये अफवाह फैलाई जा रही है कि हम रम पीते हैं। ये तो देखो जी, रम ये सबको याद रहता है। आवर यानी कि हमारे, यानी हमारे बारे में ये अफवाह फैलाई जा रही है कि जो हम सारे रम पीते हैं। ये तो रम प्लस आवर। ये उसके बाद देखिएगा अचीव। अब देखो अचीव में पता क्या गड़बड़ होती है, ये कि आई ई आएगा कि ई आई आएगा। देखो जी, घर वाले कहते हैं देख बेटा, सुबह से लगेगा ना, ये शाम तक जाते जाते इस चीज को अचीव कर पाएगा। ये देखना, फिर सुनिएगा, ये घर वाले कहते हैं क्या, कि बेटा सुबह लगेगा नहीं है, तो सुबह लगेगा काम पर, तभी तो शाम होते 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 तो इस चीज को अचीव कर पाएगा, प्राप्त कर पाएगा। तो इसका मतलब ये कि लास्ट में इवनिंग की स्पेलिंग तो आती है ना। ये पर गड़बड़ क्या है, याद तो सबको हो जाता है, कैसे कि अचीव याद कर रहा है कि ACHIEVE। एग्जाम में जाते ही क्या गड़बड़ होती है कि यार मैंने ACHIE याद किया था कि EI याद किया था। अब मैंने कहा घर वाले क्या कहते हैं कि बेटा सुबह से लगेगा ना, तब जाकर शाम होते 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 तेरे को जो है ना, एक तरह से ये क्या, ये चीजें अचीव होगी, प्राप्त होगी। तो EVE यानी ई चलेगा एंड की तरफ। ये आपके पास पॉइंट ये है डिस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन। वो कह रहा है यार भाई एक काम करिए, स्क्रिप्ट इसको दे दे, ये क्षण भर में इसका वर्णन कर देगी। अच्छा, बोले ठीक है दे देता हूं। दे का मतलब क्या होता है, देना। मैंने कहा दे यानी कि देना। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, स्क्रिप्ट। ये सब जानते हैं। ये मैंने कहा ये कहना चाह रहा है कि तू एक काम कर, स्क्रिप्ट जो है ना, ये इसको दे दे। ये किसको, इसको। और ये बता गलती क्या करता है, यही करता है। ये कहा, ये मेनली गलती करता है इसी जगह पर, ये बाकी कोई गलती करता ही नहीं है। ये गलती यहीं पर करता है। ये क्या करता है, टी की जगह कभी कभी एस कर देता है। ये अब मैंने कहा आप याद कैसे करेंगे, यार उसको दे दे भाई, क्या स्क्रिप्ट उसको दे दे, ये पूरा वर्णन कर देगी इसका। तो डिस्क्रिप्शन का अर्थ क्या निकलता है, वर्णन। ये मैंने कहा जनरेटर, ये जिसका अर्थ क्या निकलता है, जनरेटर। ये कैसे, देखो जी घर में कई बार शादी होती है नहीं है, और जब लाइट चली जाती है ये, तो रातों रात ही जनरेटर मंगा लिया जाता है ये। और गलती देखो यही करता है, मैं फिर बता रहा हूं, ये गलती यही करता है। ये कैसे याद करोगे, रातों, ये आगे जी रातों, रातों र आएगा फिर यानी कि रात। ये रातों रात ही क्या किया जाता है, जनरेटर मंगा लिया जाता है। ये तो GENERATO आर आएगा, रातों रात। ये यहीं पर गड़बड़ होती है, यहां याद नहीं होता बच्चे को। ये उसके बाद देखिएगा, ये कितने हुए, 5 हुए जी। ये हर दुनिया में, उस साउथ कोरिया की बात करें, दुनिया में नहीं है, वहां पर क्या है कि हर 12वां व्यक्ति क्या है, बोना है जी, यानी कि ELF। ये मैंने कहा वो कह रहा है कि हमारे बारे में ये अफवाह फैलाई जा रही है कि हम रम पीते सारे दिन। ये मैंने कहा घर वाले कहते देख बेटा परिणाम अगर तेरे को चाहिए, या कोई चीज अगर तू प्राप्त करना चाहता है, या अचीव करना चाहता है नहीं है, तो सुबह से स्टार्ट करेगा और शाम तक जाएगा ना, तब अचीव कर पाएगा। तो ईव यानी कि इवनिंग है, इवनिंग तक जाते जाते ही। मैंने कहा दे दे भाई एक काम करिए, ये स्क्रिप्ट है ना, इसको दे दे, पूरा वर्णन कर देगी। तो डे प्लस स्क्रिप्ट आएगा यहाँ। जनरेटर कब, रातों रात मंगा लेता आदमी, जो घर में शादी और लाइट चली जाए तो। ये तो देखो जी रातों रात। जनरेटर में क्या होता है कि देखो जनरेट की, देखो अब मैं बताऊं आपको, ये जनरेट की स्पेलिंग आपको सबको आती है, बोलेगी आती है। जनरेट की स्पेलिंग यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आती, जहां तक मुझे याद है वहां तक। ये मैंने कहा फिर क्या होता है कि जनरेट से जनरेटर, यानी कि मैंने कहा रातों,
ये आ गया जी रात, तो ये और ये रात, ये यानी कि रेटर आएगा ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास में डिमाइस। डिमाइस यानी होता है किसी की मृत्यु हो जाना, देहांत हो जाना ये। और कई बार घर में देखा होगा जैसे किसी की देहांत मृत्यु हो रही किसी बुजुर्ग व्यक्ति की, वो क्या कहते हैं, ला तेरा हाथ दे और मुझसे प्रॉमिस कर कि आगे से पूरा परिवार का तू ही ध्यान रखेगा। देखना ये दे का मतलब देना, माइस यानी प्रॉमिस, माइस मतलब प्रॉमिस। प्रॉमिस में आता है कि ये बिल्कुल आता है जी, प्रॉमिस के अंदर यही आता है ये। वो कह रहा तेरा हाथ मुझे दे और मेरे से ये प्रॉमिस कर कि तू ही ध्यान रखेगा ये। देहांत जब होता है ना उससे पहले यही तो बोलते हैं जनरली ये। तो मैंने कहा देखो जी क्या किया उसने कि दे, ले भाई मुझे दे तू ये और मुझे प्रॉमिस दे। ऐसे भी कर सकते मुझे प्रॉमिस दे तो बोलेगी ये कि मेरे देहांत के बाद में तू ही ध्यान रखेगा। तो यहां क्या आएगा, MIS ईर वहां चला जाएगा ई और बन जाएगा डेमाइस। लॉथसम ये भी बार बार रिपीट होता है, गृहणिति। कई बार हम देखते हैं कुछ नेता ऐसे होते हैं जो ओथ लेते समय बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये, बाद में पता चलता है कि वो सारा सब कुछ फेकालॉजी था जी। देखो जी ओथ का मतलब क्या होता है, शपथ। सम का मतलब क्या होता है, कुछ। यानी कुछ नेता ऐसे होते हैं जो बड़े लोथसम होते हैं ये। कैसे, जो ओथ लेते हैं ना ये तो कहते कुछ और है करते कुछ और है, यानी कि घृणित एक तरह। ओथ प्लस सम चलेगा पॉइंट ये। ऑरेटर ये मैंने कहा क्या कहने जा रहा, ऑरेटर। और क्या है मेरे भाई, रातों रात ही बन जाता है ऑरेटर, तो आदमी है रातों रात ही। देखना एक बार ये मैंने कहा ओ, कई बार हम देखते नहीं और यार इतना अच्छा वक्ता है ये। ओ भाई सुन, रातों रात नहीं बना है ये, बहुत मेहनत की है इसने। अच्छा हाँ ऑरेटर बनेगा। ओ मेरे भाई सुन ले, रातों रात ही नहीं बना है ये, रातों रात ही नहीं बना है ये, बहुत मेहनत की है इसने। तो ये बन गए यहां से ऑरेटर ये। मैंने कहा इनिंग्स, ये कई बार पूछा ये, कई बार पूछा ये। इनिंग्स कैसे करोगे, जब सचिन ने या विराट कोहली ने इतनी अच्छी इनिंग खेली, इतनी अच्छी इनिंग्स खेली कि इसने जो है ना ये फिर अपने हार्दिक पांड्या के दोस्त को जो है एक तरह से पार्टी दी जी। किसमें, होटल में। इनन होटल सबको याद आती है ये सबको याद रहती है। गड़बड़ यही होती है, ध्यान रखना। फिर कह रहा हूं ये कहां दी, यहां दी। ये पीछे वाला भी याद करवा देता हूं, यही दिमाग में आ गया ये। मैंने कहा इनन, इनन किसका अर्थ क्या निकलता है, होटल ये। मैंने कहा कहां दी, होटल में पार्ट दी। इन यानी मैं। मैंने कहा होटल में उसको पार्ट दीजिए, किसको, हार्दिक पांड्या को। किसने, विराट कोहली ने। जब अभी यहां ये जो मैच हुआ था, एक तरह शतक लगाया था अभी 2020 के अंदर ये, तो मैंने कहा इसने इतनी अच्छी इनिंग खेली कि अपने जो होटल में जो है ना ये किसको पार्टी दी, इसको दी। तो इन यानी होटल यानी INN चलेगा शुरुआत के अंदर ये। आपके पास में हैवन, जिसका अर्थ निकलता बंदरगाह। क्या आपके पास बंदरगाह है, नहीं, याद हो गया ना। देखो हैव का मतलब होना, न का मतलब नॉट। ये नहीं, नहीं मेरे पास तो नहीं है बंदरगाह। तो मैंने कहा ये हो गया ना, ये हैवन यानी कि बंदरगाह ये। आपके पास कितने हुए, 5 हुए। दे भाई तेरा हाथ दे मुझे और मुझसे ये प्रॉमिस कर कि तू ही ध्यान रखेगा मेरी मृत्यु के बाद। यानी कि दे, यानी कि आ गया। प्रॉमिस में क्या आता है, MISE। ये लो जी याद हो जाएगा, परमानेंट। ये मैंने कहा वो कह रहा है कि कुछ नेता तो ऐसे होते हैं जो ओथ लेते समय जो है ना ये कहते कुछ और बाद में करते कुछ और है ये। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ जी, बड़े घृणित होते हैं ये। मैंने कहा ओ भाई सुन ले, सुन दोबारा सुने, रातों रात नहीं बनते ये वक्ता, बहुत मेहनत लगती है इसमें ये। तो मैंने कहा ये हो जाएगा ऑरेटर ये। उसके बाद देखिएगा इनिंग्स ये। हार्दिक उसने, विराट कोहली ने अच्छी इनिंग्स खेली तो उसने पार्टी दी, किसमें, होटल में ये। किसमें दी, होटल के अंदर दी। किसको, मैंने कहा अपने सभी फ्रेंड्स को एक तरह से ये। हैव का मतलब होना, पास में होना। न का मतलब नहीं, वो कह रहा है मेरे पास तो नहीं है यार, क्या, बंदरगाह। तो हैव प्लस न यानी कि नॉट ये। प्रोफेसी का अर्थ निकलता भविष्यवाणी करना ये। अब बोली याद कैसे करें, पता गलती क्या करता है, ये गलती करता है सी वाली। यहां क्या करता है, एस कर देता है और बच्चा यही देखता रहता है, पता नहीं चला सी आएगा कि एस आएगा। भविष्यवाणी करने वाला बंदा क्या बताता है कि तुम्हारी लाइफ में आगे क्या आने वाला है। कम 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 कम, यानी कि यहां क्या चलेगा, सी चलेगा। यानी तुम्हारे जिंदगी में आगे क्या आने वाला है यही तो बताता है भविष्यवाणी करने वाला। तो कम आएगा यानी सी पॉइंट चलता है यहां पर ये। मैंने कहा 9th, अब देखो ये कहते नहीं 9th पास कर ली, 9th पास करे उसी से पूछ लो एक बार ये कि भाई 9th की स्पेलिंग बता सकता है कि नहीं बता पाएगा। मैं फिर बता रहा हूं आपको ये। बोले कि क्यों, क्योंकि ई लगा देता है ये। अब बोले कि ऐसा क्यों, 9th के अंदर ई नहीं आता। बोले क्यों नहीं आता, क्योंकि 10th जो है ना, 10th में सबको पता है कि ई आना है ये। मैंने कहा 10th के अंदर ये सबको पता है कि ई आना है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये ई पता है कहां से आता है, ये 9th का जो ई होता है ना यहीं से निकाल कर यहां लगा देते हैं, इसलिए यहां 9th के अंदर जो है ना ये। मैंने कहा ई नहीं आता, ये ई क्या करते हैं 10th में। ये भाई 10th में जो है ना ई की बड़ी जरूरत पड़ेगी आपको ये। तो मैंने कहा 9th में ध्यान रखना, ई इसलिए नहीं आता क्योंकि वो 10th में काम में ले लेते हैं हम ई को ये। उसके बाद देखिएगा गवर्नमेंट ये।
अब बोलेगी जी गवर्नमेंट गवर्नमेंट, सारा दिन करते रहते हैं गवर्नमेंट सही नहीं है, गवर्नमेंट ये है वो है ये करती है, और वहीं स्पेलिंग पूछ ले बड़ी दिक्कत हो जाती है। मैंने कहा गवर्नमेंट जो है वो क्यों बनाई जाती है, लोगों के ऊपर, आदमियों के ऊपर शासन करने के लिए। ये तो मैंने कहा देखो जी गवर्न, मैंने कहा क्या किया जाती है, गवर्न, मैंने कहा गवर्न, गवर्न करने के लिए किसके ऊपर, मैन के ऊपर। मैन यानी क्या होता है, आदमी है, जितने भी आदमी है नहीं है, जितने भी आदमी है देश में उनके ऊपर गवर्न करने के लिए ही तो गवर्नमेंट को क्रिएट किया जाता है एक तरह से, ये शासन करने के लिए। ये भी कई बार पूछता है, और इसमें एक ही गलती करता हमेशा, ये वाली EI वाली है। सॉवरेनिटी का अर्थ निकलता है प्रभुत्व। क्या निकलता, प्रभुत्व। उसका इतना प्रभुत्व था कि कितने सालों तक था, 80 साल तक था। ये कितने साल तक था, 80 साल तक था। ये 80 की स्पेलिंग सबको याद रहती है, 80 की स्पेलिंग जो है वो सबको याद रहती है 80। क्या होती है, 80, यानी कि EI आएगा। भाई ये तो कन्फर्म है ना कि IE तो याद नहीं आएगा आपको, 80 में EI याद आएगा ये। और मैंने कहा देखो जी EIG, मैंने कहा यही गड़बड़ होती है, IE आएगा कि EI आएगा। तो उसका इतना प्रभुत्व था उस देश के अंदर कितने साल तक, 80 साल तक। ये 80 यानी EIG चलेगा। ये पॉइंट ये है कि 4 वर्ड लेके हैं ये। मैंने कहा भविष्यवाणी करने वाला क्या बताता है, जरा कमेंट करना, ये क्या बताएगा, सी, कम 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 तुम्हारी लाइफ में क्या आने वाला है ये। मैंने कहा 9th, मैंने कहा क्या 9th ये, अरे 9th में E आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 10th के अंदर यूज कर लेते हैं उस E को ही है। मैंने कहा आदमियों के ऊपर क्या करने के लिए, गवर्न करने के लिए ही गवर्नमेंट को बनाया गया है। ये सॉवरेनिटी का अर्थ निकलता प्रभुत्व ये। और मैंने कहा इसका कैसे करेंगे कि उसका 80 साल तक वहां प्रभुत्व था जी। कितने साल तक, 80 साल। इसका मतलब आपको EIG, मतलब मैं तो EI वाली ही गलती करता है, 80 ये तो जी तो मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 80 में EIG सबको याद रहता है। ये तो 80 साल तक था जी उसका मामला प्रभुत्व वाला। ये मैंने कहा प्रेफरेंस, ये भी बार बार रिपीट होता है। वरीयता, ये देखो शादी में सबसे पहले किसको वरीयता देते हैं, प्री का मतलब क्या होता है, पहले। सबसे पहले किसको वरीयता दी जाती है, फेरे जो होते हैं ना, फेरे, ये इन्हीं को वरीयता दी जाती है सबसे पहले। ये प्री यानी पहले, फेरे यानी कि फेरे, फेरे को ही सबसे पहले वरीयता देते हैं। ये बैलून, ये भी देखो कई बार पूछा हुआ है, बैलून, ये गुब्बारा जिसको बोलते हैं। ये अब बोलेगी जी कैसे करें ये, उसने क्या किया, घर के अंदर जो है ना एक तरह से, ये देखो 2 प्रकार से मैं याद करवा दूं आपको। ये बॉल का मतलब क्या होता है, बॉल, ये सबको याद रहती है, बोलेगी जी रहती है। इसमें पता है गड़बड़ क्या होती है, बच्चा एक तो यहां से भूल जाता है, ये एक एल आएगा कि डबल ओ आएगा, यहां गड़बड़ होती है। तो उस बच्चे ने क्या किया, घर के अंदर जो बॉल थे ना ये, उसको क्या किया, एक तरह से ये बॉल को बूट से मारा। ये किससे मारा, बूट से। ये तो मैंने कहा बूट में डबल ओ आता है, ये सबको याद है। किससे मारा, बॉल से मारा, इसका मतलब यहां डबल ओ ही चलेगा। पर बैलून के अंदर एन वगैरह ये तो गलती होगी नहीं, आपको याद भी रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो बॉल को किससे मारा, बूट से मारा, बूट में क्या होता है, डबल ओ। या उसने क्या किया, घर में एक बॉल पड़ी थी, उसको चम्मच में डाल दिया, स्पून में। ये किसमें डाल दिया, स्पून में। अगर आप इसको बैलून से याद करना चाहो तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये कि बॉल को किसमें डाला, स्पून में डाल दिया, तो बैलून बन गया बॉल, OON। ये पॉइंट ये है कि यहां पर पर्सनली, अब देखो ये भी इतनी बार रिपीट हुआ है। इससे पहले मैंने आपको एक वर्ड याद करवाया था, अगर वो याद होगा तो ये वैसे याद हो जाएगा, पर्सनैलिटी। कैसे याद करवाया था, पर्सनैलिटी यानी कि मैंने कहा पर्सनैलिटी सोनाली से याद करवाया था कि सोनाली की पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है ये, और यहां वही हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। ये ITY जो था ना, ये मैंने कहा वही यहां इसके तो आगे लगा था ये। तो या तो आप ऐसे कर दो, ये क्या, पर्सन यानी होता है व्यक्ति, ठीक है, और हर व्यक्ति का जो है ना एक तरह से ये चलो इसको ऐसा करते हैं, वही सही रहेगा। ये सोनाली वाला जो पॉइंट था ना हमारा, ये उसी से लिंक कर देंगे, क्योंकि दोबारा दूसरा लिंक नहीं करेंगे हम ये। तो मैंने कहा सोनाली वाला याद रहेगा तो ये वैसे याद रह जाएगा ये, या सोनल से भी कर सकते हो आप। ये सोनल का ये पर्सनल मामला है जी, ये उस सोनल ने ये कहा कि ये मेरा पर्सनल मामला है ये। उसके बाद देखिएगा मैली, यानी होता लड़ाई दंगा। कैसे करोगे, वो कह रहा है कि यार मुझे पता था ये ब्रेटली को जैसे ही मैच में लेंगे ना, ये लड़ाई दंगा ही करेगा ये। देखो जी, मी का मतलब होता है मुझे पहले ही पता था ये कि ली यानी कि ब्रेटली, और ब्रेटली को जैसे लेंगे ये लड़ाई दंगा ही करवाएगा। इसका अर्थ यही निकलता है लड़ाई दंगा। कैसे याद करेंगे, शादी में पहले किसको, फेरे जो होते हैं ना उनको वरीयता दी जाती है। उसने क्या किया, बॉल को किससे मारा, बूट से मारा, बूट में डबल ओ चलेगा, ध्यान रखना, और बॉल की स्पेलिंग याद रहेगी। या स्पून चम्मच में उसने किसको डाल लिया, बॉल को डाल लिया। ये किसका, सोनल का पर्सनल मैटर है बेटा, ध्यान रखियो इस बात को। मैंने कहा मी यानी होता है मुझे, और ली यानी कि ब्रेटली, ली यानी कि ब्रेटली। मुझे पता था ये ब्रेटली को लेंगे लड़ाई दंगा करवाएगा, फालतू का मत लिया करो इसको। ये इसका अर्थ यही निकलता है लड़ाई दंगा। ये कितनी क्लास हुई जी, 11 क्लास। कल मिलूंगा आपसे 12 नंबर की क्लास के साथ में, ये स्पेलिंग टेस्ट के इस जबरदस्त बैच में।